अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट टेबल इज ऑलरेडी ओपन एक्सक्लूसिवली बाय अनदर यूजर और इट इज ऑलरेडी यूज्ड थ्रू द यूजर इंटरफेस एंड कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड प्रोग्रामेटिकली। अच्छा जी, वो कह रहे हैं प्रोग्रामेटिकली जो है ना उसे हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो डिजाइन व्यू में है, उसे फॉर्म व्यू में लेकर आएंगे। दोबारा एसक्यूएल क्यूरी पे गए, इसे रन किया, रन करके फिर से पैरामीटर वैल्यूज दिस oh my god parameter values as the first pair। मैम एक मिनट ओपन करना दोबारा। मैम एक मिनट रुकना जरा। मैम फर्स्ट की स्पेलिंग ही गलत है, लिखे FIRST लिख दिया ना। एल है, ए भी ठीक है। इसे कहते हैं जब यूज कर रहे हो ना ये वाला लैप कीबोर्ड, ये दूसरा वाला क्या है, ये में लगी एक्सटर्नल कीबोर्ड, आपको। तब ऐसी गलतियां निकलती हैं। ओके जी, अब वो कह रहे हैं कि आप अबाउट अपडेट कर रहे हो वन रो तो कर दें अपडेट। चलो अब देखते हैं कि स्पेस जो पहले इशू आ रहा था वो अब नहीं आएगा क्योंकि हमारी स्पेलिंग गलत है। डिजाइन व्यू में गए, स्पेस दोबारा दी, सेव किया, वापस आ गए, क्यूरी में गए, बदतमीज ना हो तो यहाँ पे हमने ये किया, स्पेस दी, इसे रन किया जी, नहीं स्पेस नहीं था, ठीक हो गया। चलिए जी, स्पेस के बगैर ही करेंगे। ओके जी, आपका अपडेट का अपडेट भी आपने मिनिमम 2 क्यूरीज लगानी है अपडेट की जहां पे आपने वैल्यूज अपडेट करनी है, कोई 2 डिफरेंट। ठीक हो गया। जी मैम, कंपाउंड क्यूरी लगानी है अपडेट करते हुए। एक कंपाउंड वाली लगा दीजिएगा, एक सिंपल वाली लगा दीजिएगा। नहीं होगा। डन हुआ। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डिलीट की क्यूरी। डिलीट की क्यूरी क्या कहती है जी, आपने फॉर एग्जांपल डिलीट की क्यूरी लगाई। ओके जी, डिलीट की क्यूरी लगी है जी। आप ऊपर से क्यूरी टाइप से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सी क्यूरी लगानी है। अलबत्ता डिलीट की क्यूरी में हम लोग क्या लगाएंगे जी, क्या डिलीट करें, किसको डिलीट करें, जहां पे नेम ये हो उसे डिलीट करते हैं। ओके जी, डिलीट करें कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट वाले टेबल से। स्टूडेंट वाले टेबल से आपने डिलीट किया, किसको किया, जहां पे रिजल्ट इज इक्वल टू, मैम जेदी मुफ्त दी आई है ना आयशा, उन्होंने डिलीट करो। हाँ जहां पे फेल था ना उसे डिलीट कर देते हैं। वेयर को कैपिटल किया, वेयर, मैम फर्स्ट में हमने वेयर नॉर्मल में लिखा था, यानी कि फर्स्ट नहीं कैपिटल कैपिटल लिखा था, वो कॉन्फिगर। एरर आ गया था तो कैपिटल लिखा था। अच्छा, मेरा मतलब। ओके जी, डिलीट हम क्या कर रहे थे, जो फालतू की बंदी आई हुई थी उसे डिलीट कर रहे थे। ओके जी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्या हो, नेम, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्या है जी, आयशा। जहां पे आयशा है उसे डिलीट कर दें। अब उसका पहले देख लें कि फर्स्ट नेम उसका विद स्पेस है या नहीं। चले जी, एसक्यूएल में गए, इसे हमने रन किया। यू आर डिलीट टू अबाउट 1 रोज फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल, आप एक रो डिलीट कर रहे हैं। ओके किया, यस किया, तो हमारे पास यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स रह गए। आपके पास एक रिकॉर्ड क्या हुआ, डिलीट हो गया। वहां पे लिखा हुआ आ गया मैम कि ये रिकवर कर सकते हैं डिलीटेड को। डिलीटेड है। रिकवर आप अनडू करके नहीं, अनडू करके भी नहीं हुआ, दोबारा से डाटा
ऐड अप करेंगे। मैम कोई ना कोई एंजल तो नहीं ना होता है, कोई ना कोई तरीका मेरे हाथ ये भी ढूंढें क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास कंट्रोल सिर्फ Z 4 में क्यूरीज हैं, सेलेक्ट का, अपडेट का, उसके बाद डिलीट का, एक चौथी भी थी, चौथी कौन सी है, चौथी मैंने उस टाइम भी नहीं देखी। इंसर्ट। अपडेट की, डिलीट की, इंसर्ट की। आपने वैल्यूज इंसर्ट करनी हो, इंसर्ट की भी कर लेते हैं। इंसर्ट क्या है, आपने इंसर्ट करना है इनटू स्टूडेंट्स, कहाँ गया एक्सेस, कहाँ गया, ओके जी। इंसर्ट करना है कहाँ पे, एक तो मेरा कीबोर्ड खराब है। इंसर्ट करनी है आपने वैल्यू कहाँ पे, इनटू स्टूडेंट के टेबल में। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट का एस कैपिटल, स्टूडेंट के टेबल में उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए जो आपने इंसर्ट करनी है। वैल्यूज, वैल्यूज भी आपका कैपिटल लिखा जाएगा। अब वैल्यूज जो आपने लिखनी है वो आपने ब्रैकेट में लिखनी है और उन्हें सेपरेट करना है थ्रू कॉमास। सबसे पहले उसका फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम क्या होगा आपके पास, कॉमास, फर्स्ट नेम हमने फॉर एग्जांपल अली, लास्ट नेम फॉर एग्जांपल अली अली अली, अली का सेकंड नेम क्या होगा, अली हैदर। अली हैदर। चलो हैदर डाला, आगे फिर कॉमा, अली हैदर के बाद स्टूडेंट के टेबल में और क्या था, नेक्स्ट क्या था, जेंडर थी, जेंडर डाली हमने मेल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या था, पास फेल का, यस मैम। पास कर दें। उसके बाद क्या था, सेक्शन, सेक्शन। सेक्शन दे दें जी ए। और उसके बाद लास्ट पे क्या था, सेमेस्टर। ओके जी, इंसर्ट की, सेमीकोलन एंड पे, रन किया, आपके पास सिंटेक्स एरर आ गया जी। आपके पास ये इंसर्ट इनटू का वैल्यूज में ए नहीं है, यहाँ पे ए दिखा। चलें जी, रन किया, नंबर ऑफ क्यूरीज एंड डेस्टिनेशन फील्ड्स आर नॉट सेम। चलें जी, हमारी डेस्टिनेशन सेम नहीं है जो कि हमारी इससे मिलती हो। आपके पास रिजल्ट है, सेक्शन है, सेमेस्टर है। इधर हमने क्या लिखा है, रिजल्ट, सेक्शन, सेमेस्टर, हमने ठीक लिखा है। अली हैदर, उसके बाद सेमेस्टर 1। ओके जी, यहाँ पे हम लोग डाल के देखते हैं। ओके जी, आपके पास सबसे पहले हमारे पास वो ऑटो नंबर वाली फील्ड थी, क्या थी वो, आईडी की। तो आईडी भी डालनी थी हमें, 3 फॉर एग्जांपल आईडी डाल दी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मतलब जो भी हमारी फील्ड थी जहाँ पे हमने एंटर करनी थी, डेस्टिनेशन के साथ हमने मैच की। अब वो कह रहे हैं कि यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रो, तो हमारे पास ओके कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे एक रो अपेंड हुई, तो कहाँ गई, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, स्टूडेंट के टेबल में, स्टूडेंट के टेबल में नहीं गई। हमारे पास अच्छा मैम स्टूडेंट की आईडी नहीं डाली थी हमने। क्या चीज, आईडी डाल दी है, आईडी नहीं डाली थी। ये नहीं थी। उस टाइम आईडी नहीं डाली थी। उस टाइम पे आईडी नहीं डाली थी, ऑटो नंबर था, वो ऑटो नंबर उठा रहा था, लेकिन यहाँ पे फील्ड को मेंशन करना जरूरी है कि फील्ड आपकी जो डेस्टिनेशन फील्ड है, क्योंकि आपके पास ये जो अली है वो फिर उसकी फर्स्ट फील्ड में जाएगा जो कि उसके साथ मैच नहीं करेगा, वो नंबर्ड है और ये शॉर्ट टेक्स्ट है। ओके। मैम जो प्राइमरी की है वो फर्स्ट नंबर है कि आईडी है? आईडी। आईडी है ना। हम्म, Okay. मैम आईडी इसमें हमारे पास, सेकेंडरी की भी होती थी। सेकेंडरी की आपकी फॉरेन की,
फॉरेन की, yes, मैं वही वो जब हम टेबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, दो टेबल्स को आपस में यानी कि लिंक करते हैं, तो तब हमारी सेकेंडरी की यूज आपके होती है। पास फॉर एग्जांपल एक टेबल है स्टूडेंट का, दूसरा एक टेबल क्रिएट करते हैं, छोटा सा कोई टेबल क्रिएट करते हैं। मैं आपको रिलेशनशिप बता देती हूँ कि कैसे होता है। आपके पास सेकंड टेबल है, डिजाइन व्यू में गए, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के साथ उसके सब्जेक्ट का, आपका सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आईडी जो है ऑटो नंबर, सब्जेक्ट का नेम हो गया फॉर एग्जांपल। तो आपके पास यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट आ गया। दूसरा हमने फॉरेन की बनानी है, तो फॉरेन की के लिए किसकी फॉरेन की बनानी है, ये जो आईडी है ये फॉरेन की हमने सब्जेक्ट में बनानी है। फॉर एग्जांपल हम नेम दे देते हैं पीएफ आईटीसी, ये हमारे पास कुछ नेम्स हैं। तो जब रिलेशनशिप बनाना है डेटाबेस टूल्स में गए, आपने रिलेशनशिप क्रिएट किया। रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे जब, तो वो टेबल्स आ जाएंगे कि कौन कौन से टेबल्स आपके पास हैं और किन टेबल्स के दरमियान आपने रिलेशन बनाना है। हमने दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशन बनाना है, तो हम यहाँ से दोनों के दोनों ऐड कर लेंगे। दोनों ऐड करने के बाद आपके पास ये दोनों की प्राइमरी की शो हो रही है। अब ये जो प्राइमरी की है इसे हमने फॉरेन की बनाना है। तो फॉरेन की कैसे बनाएंगे आप लोग, एडिट करेंगे रिलेशनशिप, अच्छा जी थोड़ा सा और देखो पूछ ले। हाँ जी, ओके जी, टेबल्स शो हमने किए। आपको नंबर यहाँ पे हम लोग करते हैं नंबर का, और यहाँ पे किया ऑर्डर का। ओके जी, सब्जेक्ट आईडी 18। डिफॉल्ट वैल्यू
You can from auto number and then auto number field at the same time. One field from an auto number and another auto number field at the same time. Okay. मैम ये जो रिलेशनशिप है मेरा दिल है ये नेक्स्ट क्लास में ना कर लें, क्योंकि इससे ये होगा हम पुराने वाली की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या कहते हैं? कर लेंगे। हाँ जी, अब आ गया। उसके डाटा टाइप का इशू था कि वो सेम डाटा टाइप एक टेबल में नहीं उठाता। दोनों की दोनों ऑटो नंबर्स थी, एक में भी ऑटो नंबर, दूसरे में भी ऑटो नंबर। हमने उससे चेंज किया, उसे नंबर्ड किया कि नंबर्ड ऑटो, हम लोग खुद से मैनुअली नंबर डाल लेंगे। अब आपके पास जो एक टेबल की प्राइमरी की है उसे दूसरे टेबल की फॉरेन की बनाना है। अब आपने जिस फील्ड को फॉरेन की बनाना है उस फील्ड को मैनुअली आपको दूसरे टेबल में ऐड अप करना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे सब्जेक्ट का टेबल है, सब्जेक्ट के टेबल में हमने डिजाइन व्यू में जाते हैं, हमने ये आईडी जो थी जो कि स्टूडेंट के टेबल में ये आईडी थी, इसे हमने सब्जेक्ट के टेबल में फॉरेन की बनाना है। उसकी प्राइमरी की यहाँ पे फॉरेन की बननी है, तो वो आपने यहाँ पे फील्ड ऐड की, उसकी डाटा टाइप दी। रिलेशनशिप में अब आपने इसे आपने अटैच कर देना है, आईडी को ड्रैग करना है, जो एक टेबल की प्राइमरी की है उसे ड्रैग करना है दूसरे टेबल के साथ, तो आपके पास रिलेशनशिप का आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्रिएट किया तो ये आपके पास रिलेशनशिप बन गया। जो एक की प्राइमरी की है वो दूसरे की फॉरेन की बन गई। ठीक हो गया। दूसरी एक चीज कि आपके पास अगर एक प्राइमरी की ऑलरेडी है, जिस तरह यहाँ पे आईडी आपके पास प्राइमरी की ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट फील्ड थी उसे प्राइमरी की उन्होंने बना दिया था, लेकिन अगर आप मैनुअली प्राइमरी की चेंज करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। आपके पास यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है प्राइमरी की, इसे यहाँ से आप लोग क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आईडी को राइट क्लिक करके, प्राइमरी की उस टाइम पे एनेबल थी तो उसे आपने डिसेबल कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरी की रिमूव हो गई। अब आपने कोई और फील्ड है जिसे आपने प्राइमरी की बनाना है, उस फील्ड को क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, आपके पास प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्राइमरी की बन जाएगी। लेकिन हमें जेंडर वाली नहीं चाहिए, हमें आईडी वाली ही चाहिए, तो हमने वही कर दी। ठीक हो गया। अब आपके पास हमने ये चार फील्ड्स, चार क्यूरीज पढ़ी, ये चारों क्यूरीज आपने इम्प्लीमेंट करनी है और इनके स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करने हैं वर्ड के थ्रू। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट में टेबल्स का देखेंगे कि टेबल्स के साथ मजीद किस तरीके से डील किया जाता है, प्राइमरी कीज क्या कैसे किया जाता है, फॉरेन कीज, हम मल्टीपल टेबल्स को आपस में इंटरलिंक्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बना लेंगे तो यूनिवर्सिटी के डेटाबेस को किस तरीके से इंटरलिंक्ड करना है वो सारे का सारा देख लेंगे। ठीक हो गया। यस मैम। मैम ये जो जब हम टेबल्स बनाते हैं तो जो सेकंड टेबल होता है हाँ जी, जिसको हमने मर्ज किया होता है मैम, उसमें भी चेंजिंग की जा सकती है ना एसक्यूएल क्यूरी के थ्रू? हाँ जी की जा सकती है, सारे टेबल्स में चेंजिंग कर सकते हैं एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू। मैनुअली भी चेंजिंग की जा सकती है और एसक्यूएल के थ्रू भी की जा सकती है। मैनुअली जो करनी है वो आपके पास सिंपल, ये आपके पास टेबल है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन एसक्यूएल क्वेरीज क्यों यूज करते हैं, जब आपके पास मल्टीपल डाटा आ जाएगा, आपके पास फॉर एग्जांपल 100-200 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, तो उसके अंदर आप मैनुअली चेंजिंग करेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और दूसरा आपके पास गलती के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन आपके पास एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू एक ही दफा रिट्रीव करके आपको डाटा ला देता है और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग काम कर सकते हैं। इसकी इसलिए एसक्यूएल क्वेरीज यूज की गई थी। सही हो गया मैम। यानी कि जब हम सेक्शन 2 में यानी सॉरी ये